गुन्नापुर में पूर्णियम्मा नाम की एक बूढ़ी रहती थी। वो जब जवान थी तब से पाव रोटी बनाकर बेचने का व्यापार करती थी। तब उस गांव में उसकी पाव रोटी की बड़ी डिमांड थी। लेकिन अब समय बदल गया। अब लोग सिर्फ बीमार पड़ने पर ही पाव रोटी खरीदते थे। फिर भी उसने अपनी ब्रेड बनाना नहीं छोड़ा था और वो लगातार इस काम को कर रही थी। अरे पूर्णियम्मा, क्यों रहे सहे 4 पैसे बर्बाद कर रही हो? अब ब्रेड का जमाना गया, सबको फास्ट फूड ही चाहिए। बचत के पैसे मत गवाओ ये धंधा करके, अब तो बनाना छोड़ो। उस व्यक्ति की सलाह सुनकर, कुछ भी हो बेटा, कल किसने देखा है, समय बदलते देर नहीं लगती, तब तक अपना काम तो नहीं रोक सकती। उसी गांव में उमा नाम की जवान लड़की रहती थी। उसने MBA की पढ़ाई की थी, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यू देने पर भी उसकी कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी। उसके घर में उसकी शादी करें या क्या करें सोच रहे थे। एक दिन उसके पिता ने कहा, देखो बेटी, अपने घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हें नौकरी मिलेगी तो रुकूंगा, वरना उधार करके सही घर में शादी कर दूंगा तुम्हारी। इस तरह नौकरी और शादी दोनों के बिना तुम्हें घर पर रखकर लोगों के ताने तो नहीं सुन सकता हूँ। समझ रही हो ना बेटी? उमा को इस बात की समझ थी और अपनी नौकरी की उसे उम्मीद नहीं रही थी। मौके की नजाकत को देखकर उसने अपने पिता से यूं कहा, ठीक है, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो। इस बीच अगर कुछ नहीं हुआ तो आप शादी करा देना, ठीक है? ऐसा कहने पर पिता चुप हो जाता है। दिन गुजर रहे हैं। एक दिन ब्रेड ना बिकने पर खराब हो जाती है। ब्रेड को फेंकते हुए पूर्णियम्मा सोचती है, हे भगवान, इस उम्र में भी मेहनत करती हूँ, पर सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। मेरी मेहनत यूं मिट्टी में मत मिलाओ। ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करती है। उसी रास्ते जाती हुई उमा उसकी बातों को सुनकर, दादी माँ, मैं बचपन से आपको देख रही हूँ, आप कितनी मेहनत करती हो मैंने देखा है, लेकिन आप आज के जमाने में पाव रोटी 2 रुपए और 5 रुपए में बेचोगी तो लोग उसे सस्ती और खराब समझकर नहीं खरीदेंगे। लोगों का दिमाग बहुत बदल गया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी सारी ब्रेड बिकवा दूंगी, एक 50 रुपए में। 50 रुपए? इतने में कौन खरीदेगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर तुम्हारे जितना काम भी मेरे पास नहीं है, इसलिए दोनों मिलकर धंधा करेंगे, ठीक है? इस तरह पूर्णियम्मा की पाव रोटी से उमा बर्गर बनाकर बेचना शुरू करती है। गांव के लोग पूर्णियम्मा की जिस पाव रोटी को सस्ती चीज समझकर खरीद नहीं रहे थे, उन्हें अब उमा बर्गर बनाकर खिला रही थी। शाम होते ही बर्गर के लिए वहां पर लाइन लग जाती। ये देखकर पूर्णियम्मा आश्चर्यचकित होकर उमा से कहती है, ये सब क्या है बेटा? पाव 5 रुपए में बेचती थी तो कोई नहीं खरीदता था, अब उसी पाव रोटी पर मक्खन चटनी लगाकर टमाटर, प्याज और बंद गोभी के टुकड़े डालकर दे रही हूँ तो 50 रुपए में खरीद रहे हैं। दुनिया बड़ी अजीब है। इस तरह वो बड़े ताज्जुब में पड़ जाती है। एक गरीब लड़की ने इस तरह अपनी सूझबूझ से न सिर्फ एक बूढ़ी औरत की मदद की, बल्कि अपने लिए भी कमाई का रास्ता निकालकर पिता की आर्थिक सहायता करने में सफल हुई। खंडवागु नाम के गांव में पोचैया नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो बड़ा दुष्ट था, गांव के लोगों को परेशान करके उनके मजे लिया करता था। उसका इकलौता बेटा था जिसका नाम था चंदू। वो अपने पिता की तरह ना होकर बड़ा सीधा और पढ़ने में बहुत तेज था। पोचैया की जातियों के कारण गांव के लोग उससे डरते थे। तभी गांव के स्कूल में यामिनी नाम की नई मास्टरनी आती है। उसका वासु नाम का एक बेटा है। एक दिन स्कूल के लिए तैयार होते हुए वासु कहने लगा, माँ, स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी करो वरना घंटा बजा देंगे। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी उसी स्कूल की टीचर हूँ ना, तुम्हारा और मेरा एक ही टाइम है। पता नहीं, तुम टीचर हो लेकिन मैं छात्र हूँ। ठीक है, पर टाइम हो रहा है ना, जल्दी चलो माँ, जल्दी चलो। इस तरह हड़बड़ी मचाकर माँ के साथ स्कूल पहुँच जाता है।
उनकी जिंदगी इसी तरह आराम से गुजर रही होती है। एक दिन स्कूल का काम निपटाते निपटाते बहुत देर हो जाती है। अंधेरा घिराता है। यामिनी घबराते हुए बेटे को लेकर जल्दी जल्दी घर जाने लगती है। तभी उन पर कुछ चोर हमला करते हैं और यामिनी के पास से रुपए गहने लेकर माँ और बेटा दोनों को जान से मार देते हैं। उसके बाद जाकर एक चोर अपने मालिक से कहता है, साहब, आपके कहे अनुसार किसी को शक न हो इसलिए चोरी करके माँ बेटा दोनों को मार दिया है। शाबाश, वो मास्टरनी मेरी हर बात में व्यापार में दखल देती थी। मेरे ऊपर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। अब क्या करेगी? मर गई। ऐसा सोचता है। उधर मरकर यामिनी और उसका बेटा भूत बन जाते हैं। भूत वासु रोते हुए, माँ, कल हम लोगों की परीक्षा है। अब मैं मर गया हूँ तो परीक्षा कैसे दूंगा? पढ़ाई कैसे करूंगा? इस तरह भूत बेटे को दुखी होते देख यामिनी भूत बेटे को चुप कराते हुए ऐसा कहती है, जो हो गया उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बेटा, तुम पढ़ना चाहो तो इसी स्कूल में जाकर पढ़ाई करो। ऐसे माँ भूत के कहने पर बच्चा भूत खुशी से स्कूल जाकर किसी को दिखाई दिए बगैर पढ़ाई करता है। इस तरह थोड़े दिन बाद यामिनी को पता चलता है कि उन दोनों को पोचैया के कहने पर मारा गया। तब भूत बनी यामिनी बदला लेने पोचैया के घर जाती है। तब उसका बेटा चंदू बीमार होकर पलंग पर पड़ा है। बगल में पोचैया रोते हुए बेटे से बोल रहा है, मुझे माफ कर दे बेटा, तुम्हें पढ़ने से इतना लगाव है, मुझे पता नहीं था। छोटी सी बात के लिए यामिनी टीचर को मरवा दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम उनके लिए बीमार होकर बिस्तर पकड़ लोगे। अब मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? पढ़ाई से इतना प्यार करने वाले बच्चे को बीमार देखकर पोचैया को दुखी होते देख यामिनी भूत कहती है, देखो पोचैया, मैं तुम्हें मारने आई थी, परंतु मुझसे और पढ़ाई से इतना प्यार करने वाले बच्चे को बीमार देखकर मेरा मन पिघल गया है। इसलिए अब से उसी स्कूल में तुम्हारे बेटे और दूसरे छात्रों को मैं फिर से पढ़ाऊंगी। मुझे स्कूल में टीचर की तरह भर्ती करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद टीचर, मैंने तुम्हें मार दिया पर तुमने मेरे बच्चे को ठीक करवाने की कोशिश की है। ऐसा कहकर यामिनी भूत अब से पढ़ाएगी, ये सुनकर चंदू ठीक होकर स्कूल जाने लगता है। इस तरह अपनी पसंद की टीचर के भूत बन जाने पर भी उसी से पढ़कर और बच्चा भूत भी माँ की कक्षा में ही पढ़ता है। इस तरह यामिनी टीचर के मर जाने के बाद भी उनकी पढ़ाई बड़े आराम से जारी रहती है और सब स्कूल में सारी कक्षाएं अटेंड करते हैं।